बीच एक बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है वो दर्शकों को बताते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, ईरान ने यूएस पर ठीकरा फोड़ दिया है। इस फेलियर के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये कहा है ईरान ने। तो देखिए रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ही जिम्मेदार है इस फेलियर के लिए कि अगर बातचीत नहीं बन पाई है, समझौता नहीं हो पाया है, ईरान इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि यूएस इसको लेकर जिम्मेदार है, यूएस पर पूरा ठीकरा फोड़ता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। और इन सब के बीच ईरान अमेरिका के बीच जो बातचीत फेल हुई है, इससे जुड़ी हुई ये खबर है। इस्लामाबाद में जो बैठक हो रही थी वो बेनतीजा निकली, उसका कोई कंक्लूजन यहाँ पर निकल नहीं पाया। 21 घंटे एक लंबी बैठक और उसका नतीजा कुछ भी नहीं। We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. और हमारे साथ ओपी तिवारी सर भी जुड़ गए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, क्या रिएक्शन है आपका? अमेरिका की तरफ से जे डिफेंस ने साफ कहा कि बातचीत बेनतीजा रही। उधर जानकारी ये मिल रही है कि ईरान यूएस पर ठीकरा भी फोड़ रहा है और ये भी कह रहा है कि नेगोशिएशंस पर हम आगे फिलहाल कोई बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, जिसकी शुरुआत, जिसकी बेस न्यू एक झूठ पर पड़ी है तो कभी हो नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद कभी भी नहीं थी कि ये सक्सेसफुल होगी टॉक। लेकिन जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस अपना डोमिनेंस चाहता है, ईरान चाहता है कि मेरी शर्तों पर हो। तो इस शर्त में एक समझौते पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज जब तक उनकी 15 डिमांड, इनकी 10 डिमांड एक बीच में रास्ते पर नहीं पहुंचेंगी तो ये कैसे होगा। अब अमेरिका चाहता है कि हम इसको पूरा कंट्रोल करें, जैसे लीबिया का हो, इराक हो, ऐसे कंट्रोल करेंगे तो कैसे होगा उनका। तो इस तरीके से ईरान तो मानेगा नहीं। अब ईरान की हालत बहुत खराब हो चुकी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, काफी बुरी हालत है। लेकिन फिलहाल इन्होंने पास रिसोर्सेज है, समय के साथ सुधर भी सकता है। लेकिन आज ईरान के पास ऐसी इनहेरेंट कुछ ताकत है कि भले जीत नहीं पाया, हारा नहीं पाया, लेकिन एक न्यूसेंस इजराइल के लिए और यूएस बेसिस के लिए हमेशा बना रहेगा। ये अमेरिका को समझना चाहिए था। अब जिस तरीके से पहले प्रतीत हो रहा था कि जिस तरीके से 9 या 10 बेसेज इनके बर्बाद हो चुके थे, 20 या 21 इनके एयरक्राफ्ट यूएस के जमीन पे जा चुके थे, जबकि इजराइल का एक भी नुकसान नहीं हुआ था, कभी भी नुकसान नहीं हुआ था। उस चक्कर में देखिए लग रहा था कि शायद ये सीज फायर में पहुंचे। ये बिल्कुल ट्रंप के ऊपर वहां के लोगों का दबाव था, विश्व के कई देशों का दबाव था, सारे देशों का दबाव था, लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। ईरान भी मेरे ख्याल से अपनी कंडीशन उसकी काफी फर्म थी, लेकिन कुछ बात अगर आगे बढ़ती, कुछ अगर अमेरिका कुछ नीचे झुकता तो ईरान भी अवश्य झुकता, तभी वार्ता सफल हो सकती थी। लेकिन जिस वार्ता की जगह ही पाकिस्तान है, तो वहां से किसी तरीके से कुछ उम्मीद करने की कोई संभावना नहीं थी। इसीलिए मैंने इससे पहले भी यही सवाल रविंदर सर से भी किया था कि ये जो वेन्यू चुना गया इस्लामाबाद, इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहा। हालांकि ओपी तिवारी सर, अब ये बताइएगा, आपने कहा कि जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो, यानी कि शुरुआत ही ऐसे हुई हो। अब आप इसको सरल भाषा में समझाइए। दोनों तरफ से जो शर्तें रखी गई, यानी कि अगर 15 इधर से और 10 उधर से, आपको क्या लगता है किसकी शर्तें ऐसी रही होंगी जो कि मानने के बिल्कुल काबिल नहीं है, या दोनों तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम हुई? क्योंकि ईरान तो वहां कह रहा है कि पूरी गलती यूएस की है। ओपी तिवारी सर, देखिए, मैं इसमें थोड़ा इजराइल को लाना चाहूंगा। इजराइल बार बार करा, जब वार्ता की बात हो गई थी तभी इजराइल ने जाके बेरूट में अटैक किया और काफी लोगों को मारा। तो इजराइल के ऊपर भरोसा करना कितना मुश्किल था ईरान के लिए, असंभव था। और उसके बारे में फर्म कमिटमेंट अगर ईरान का यूएस अगर दे पाता तो हो सकता कुछ आगे बढ़ सकती थी। दूसरी बात है कि हॉर्मुज को खोलना, एक ही तो इनके पास हथियार है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बिना शर्त के, ये ईरान को कतई संभव नहीं था। बिकॉज उसको तो अभी फंड चाहिए, जनरेट चाहिए, बिकॉज रीबिल्ड करने के लिए। अमेरिका का नुकसान तो वो बढ़ जाएगा बिकॉज अब मजबूत है, लेकिन ईरान का नुकसान के लिए उसको कोई ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए।
तो ईरान की बात जो सैंक्शंस थी और जिनके फंड्स जो फंसे हुए थे उनको रिलीज करना था। ये मेरे ख्याल से अगर एक दो बातें भी मान जाते अमेरिका कि सैंक्शंस हटा देते और जो फंड्स इनके फंसे हुए हैं दूसरे देशों में वो रिलीज हो जाते तो इनके बिल्डअप के लिए आसान हो जाता। तीसरी बात एक कहना चाहूंगा, मिसाइल्स की एक्टिविटी तो ईरान अगर बंद कर देगा तो फिर वो कहीं का नहीं रह पाएगा। न्यूक्लियर का तो मान ली कि वो बात तो पहले से भी कर रहा था, मान जाऊंगा, लेकिन मिसाइल्स और अदर वेपन्स अगर इजराइल जब चाहेगा उसको तबाह कर देगा। तो ये शर्त तो ईरान को कभी भी मान्य नहीं होगा, बिकॉज अपने आप को अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की हालत हो जाएगी अगर ये मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम अगर बंद कर दे तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा पॉइंट रहा होगा जो ईरान कभी भी नहीं झुकेगा, भले ही बर्बाद हो जाए इस पर।